समझता कि इस्लामिया हॉस्पिटल में या हॉस्पिटल में किसी तरह का पॉलिटिक्स होना चाहिए। किसी को तकलीफ है तो हमसे आके डायरेक्ट बात करें। इस तरह से किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो हॉस्पिटल बंद कर देंगे, हॉस्पिटल चला देंगे, तो किसी की जागीर नहीं। यदि हॉस्पिटल चलाना ही है तो पहले अपने पार्टी को जलाएं। तो उन्होंने कुछ नहीं किया, आज हाथ मान कर बैठे हैं। हम किसी पार्टी से जुड़े जरूर हैं, अगर ये हॉस्पिटल जो है कोई पार्टी का नहीं। मौत भी अब सियासत बन गई है। मौत के नाम पर चंद सियासी पार्टी के कारकुनान सियासत करने से बाज नहीं आ रहे हैं। गुज़िश्ता 28 अगस्त को इस्लामिया अस्पताल में गिरी बाबूलैंड की रहने वाली रुखसाना परवीन के मौत के बाद से इस्लामिया अस्पताल के बाहर वर्षा के साथ हमदर्दी कम सियासत करते ज्यादा देखे गए हैं। मौत की आड़ में सियासत करना समाज के लिए कितना मुफीद और कितना हानिकारक है, इसका फैसला मैं समझदार जनता पर छोड़ती हूँ। इस्लामिया अस्पताल के जनरल सेक्रेटरी अमीरुद्दीन बॉबी ने मरहुमा रुखसाना परवीन के घर वालों से मुलाकात करके उनके मौत पर अफसोस जाहिर किया है। उन्होंने मीडिया के सामने मौत की आड़ में सियासत करने वालों की सख्त मजम्मत करते हुए कहा है कि इस्लामिया अस्पताल किसी की जागीर नहीं है, जिसे जो चाहे नुकसान पहुंचा दे, जला दे और ताला लगा दे। उन्होंने एसवीसीआई कम्युनिस्ट पार्टी के एहसानुल हक पर तंज करते हुए कहा है कि अगर इतना ही शौक है तो वो अपनी पार्टी ऑफिस जाकर जला दे, क्योंकि मैं किसी पार्टी से ताल्लुक जरूर रखता हूं मगर इस्लामिया अस्पताल किसी पार्टी का नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा है कि रुखसाना परवीन के पोस्टमार्टम रिपोर्ट का आने का इंतजार है। रिपोर्ट आने के बाद कसूरवारों के खिलाफ अस्पताल बोर्ड सख्त एक्शन लेगी। आइए सुनते हैं इस्लामिया अस्पताल के जनरल सेक्रेटरी अमीरुद्दीन बॉबी ने क्या कुछ कहा। रुखसाना परवीन जो मरहुमा नहीं है, आज मैं उन लोगों के फैमिली से मिला। उनके हस्बैंड भी थे, उनके देवर भी थे, उनकी लड़की, उनके लड़के और भी उनके साथ में 2-4 रिश्तेदार लोग। एज अ इस्लामिया हॉस्पिटल के सेक्रेटरी के हैसियत से मेरा फर्ज था उन लोगों से मिलने। और जो मामला हुआ है, हादसा तो जो इंतकाल हुआ है, इसमें बहुत दुख की बात है। इस्लामिया हॉस्पिटल में हो या कहीं भी हो, इंतकाल होना किसी के घर पे, तो मौजूदा उस वक्त जो है हालात ऐसे बनते हैं, तो मैं उस पर बहुत ज़्यादा अफसोस जाहिर इसलिए करूँगा कि किसी के घर में भी हो जाए, कल उनके भी घर में हादसा हो जाए, मेरे भी घर में हादसा हो। मौत हयात तो अल्लाह के हाथ में। और मगर हॉस्पिटल में लोग इसलिए जाते हैं कि वहाँ सही इलाज हो, मुकम्मल इलाज हो, और सही तरीके से उन लोगों का ये क्लेम है कि सही तरीके से डॉक्टर ने ऑपरेशन नहीं किया। मैंने उनसे बात किया, बात करने के बाद आज मैं उनके बारे में बहुत कुछ समझा। उन लोगों की सारी बातें मैंने सुनी और सुनने के बाद बहुत अफसोस बात है, उनकी जो क्लेम है कि डॉक्टर ने सही से ऑपरेशन नहीं किया है या कुछ भी हुआ, तो हमने यही कहा कि जिस दिन आप लोग पोस्टमार्टम के लिए बातें कर रहे थे तो हमने हॉस्पिटल से यही कहा कि जो कि पोस्टमार्टम वाला मामला नहीं था, मगर फैमिली के वजह से उन्होंने एक क्लेम किया, जो हालात पोजीशन बनी, तो हमने कहा कि अपने हॉस्पिटल से जो पेशेंट पार्टी के फैमिली जो चाहते हैं वो कर दिया जाए। वो अंडरटेकिंग देते हैं। पोस्टमार्टम हुआ है और होने के बाद एक रिपोर्ट आना है, और रिपोर्ट मेरे हाथ में तो है नहीं, गवर्नमेंट के हाथ में। हम वेट कर रहे हैं रिपोर्ट के वजह से। यदि किसी तरह से कोताही और किसी तरह से मामला कुछ हुआ तो इसके लिए हमारा पूरे बोर्ड इस्लामिया हॉस्पिटल के उस पर मामले पे पूरा तरीके से एक्शन लिया जाए। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अब रिपोर्ट नहीं आने के कारण से अब इस तरह से मैं किसी तरह का डॉक्टर पर बात तो मैंने किया है डॉक्टर से। डॉक्टर बोल रहे हैं कि मेरे तरफ से मामला नहीं है। उन्होंने कहा कि डेली 3-4 पेशेंट ऑपरेशन करते हैं और उसी इस्लामिया में कर रहे हैं। गुज़िश्ता अप्रैल 2022 से 18 महीना हो गया, अब तक जो है 8,500 पेशेंट वहां भर्ती हुए और 8,500 पेशेंट में सब लोग वहां से खैर खूबी से इलाज करा के वहां से गए। अब हादसा है तो हादसा ही है। यदि किसी घर में
मौत होता है उसमें तो हम लोग खुद नहीं चाहता, कि डॉक्टर भी नहीं चाहता है, डिपार्टमेंटली भी नहीं चाहता है, और उस संस्था के जो भी लोग हैं, इस्लामिया हॉस्पिटल के जो भी मैनेजिंग कमेटी के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, जितने लोग हैं, वर्किंग प्रेसिडेंट, कोई नहीं चाहता कि वहां पर ही हमारे हॉस्पिटल में किसी का मौत हो जाए। अब ये रिपोर्ट आने के बाद, उसके बाद हम लोग ये डिसीजन करते हैं। हमने सुना है किसी तरीके से वहां पर किसी तरह का पोस्टर लगाया गया, तो मैं नहीं समझता कि इस्लामिया हॉस्पिटल में या हॉस्पिटल में किसी तरह का पॉलिटिक्स होना चाहिए। किसी को तकलीफ है तो हमसे आके डायरेक्ट बात करें, आपका कोई मामला है तो आप हमसे डायरेक्ट आके बात करें, हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। गुस्सा देखिए, जब अच्छा होता है तो सब अच्छा होता है, और जब कोई हादसा हो जाता है तो सब लोग उसमें उंगली उठाने लगते हैं। मैंने आज उनके फैमिली से कहा कि ये डॉक्टर के अलावा और आपको कुछ मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमको बाय रिटर्न दीजिए। मैंने उनसे वादा किया है, वो लोग बोले कि हाँ हम कुछ रिटर्न देंगे। रिटर्न देने के बाद हम बोला एज अ हॉस्पिटल को आप रिटर्न दीजिए मैनेजिंग कमेटी को, जो एक सुपरिटेंडेंट के हासिल में चल रहा है हॉस्पिटल, और मैनेजिंग कमेटी है, हम उस पर मीटिंग कर बात कर लेटर के बिहाफ में हमें जो एक्शन लेना होगा उस पर हम लोग नजर करेंगे। जहाँ कोताही है, जहाँ पर मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम है तो उसको ठीक किया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मशवरा से लोगों का चलता है हॉस्पिटल। जहाँ पर कोताही होगी उस पर हम लोग कड़ी नजर से उसको हम लोग देखेंगे। बहुत से लेकर पॉलिटिकल एक वेल के जरिए इशू बनाई जा रही है। इस्लामिया अस्पताल को बदनाम करने की साजिश है। देखिए, मैं इस बारे में इसलिए नहीं कहूंगा कि सीपीएम के बहुत ऐसे लोग हैं जो इस्लामिया हॉस्पिटल में इलाज कराने आए, मैं खुद मिला हूं, मैं नाम नहीं बोलना चाहता, और कांग्रेस के कुछ लोग हैं जो हमारे कमेटी में भी हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग किसी तरह से मामला है। अब जिसके घर में कोई इस तरह का हादसा होता है तो उसमें कुछ लोग जो है रोटी सेकते हैं, मगर ऐसा नहीं लगता कि पार्टी का कोई इन्वॉल्वमेंट है। ये लोकल तरीके से है, किसी को तकलीफ पहुंचा है, मैं कह रहा हूं कि मुझे पर्सनली आके बोलें, यहाँ पार्टी का बात नहीं है, हम किसी पार्टी से जुड़े जरूर हैं, मगर ये हॉस्पिटल जो है कोई पार्टी का नहीं। उन्होंने इंक्वायरी का डिमांड भी किया और अब फिर एक वावेला मचा, तो इसको देख करके क्या लग रहा है, वो लोग भी इसी चीज का डिमांड कर रहे हैं? हाँ, आज मैंने ये एक नोटिस हमारे मोबाइल में आया है, इन डिमांड ऑफ इम्पार्शियल इंक्वायरी इनटू रुखसाना परवीन डेथ, कंपनसेशन एंड प्रॉपर मेडिकल सर्विस एट इस्लामिया हॉस्पिटल। ये है कि कल 3 बजे किया जाए। ये हमें नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या कंपनसेशन किस बात का है। हॉस्पिटल में आपने इलाज कराया, आपने ये सोच के कराया। आज मैंने उन्होंने से मिले, उन्होंने कहा, मेरे रिश्तेदार ने कहा रेफर किया डॉक्टर जावेद अहमद खान से कराइए, उन्होंने 6-7 ऑपरेशन किया है, ये मुझको कहा गया। और उनका भी अपेंडिक्स ऑपरेशन जो इस्लामिया हॉस्पिटल में हुआ है, रुखसाना परवीन के हस्बैंड का। देखिए, मौत तो हुआ है, मगर किस कारण से हुआ ये तो अल्लाह ही जानता है। जब तक रिपोर्ट नहीं आता तब तक तो इस करके बैठा नहीं है। रहा ICCI क्या किसी का भी मामला है, देखिए पार्टी का यहाँ इन्वॉल्व करने का कोई मकसद नहीं है। यदि कोई जानबूझकर इन्वॉल्व कर रहा है तो देखिए, जिन लोगों का इलाज हुआ है, जिन लोगों का फैमिली का इलाज हुआ है, उनसे आप जाके हम लोग उनसे बताएंगे, प्रेस में बोलेंगे कि आज ये पॉलिटिक्स किया जा रहा है, अच्छा इलाज हो रहा है, अच्छा चलाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं हॉस्पिटल में। कि एक दिन में कोई चीज नहीं बनता है। एक नई इमारत बनी, उस पर हम लोग डॉक्टर रखने की कोशिश की, उस पर हम लोग सही तरीके से सारा अरेंजमेंट कर रहे हैं, धीरे धीरे सब कुछ अपडेट हो रहा है। तो थोड़ा सा किसी तरह से किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो हॉस्पिटल बंद कर देंगे, हॉस्पिटल जला देंगे, तो किसी की जागीर नहीं है। यदि हॉस्पिटल जलाना ही है तो पहले अपने पार्टी को जलाएं, जो उन्होंने कुछ नहीं किया, आज हाथ मेल कर बैठे हैं और ये हालात पैदा कर रहे हैं, बलगला रहे हैं अपनी वोट के लिए, कितनी कौम और मिल्लत के लिए, कौम और मिल्लत का नुकसान करना चाहते हैं। तो मैं ऐसे लोगों को निंदा करता हूँ, या ऐसे लोगों को पार्टी खुद उन लोगों को निकाल देना चाहिए जो लोग इस तरह से पार्टी, मस्जिद, मंदिर, स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल में पार्टी पॉलिटिक्स करते हैं। ऐसे लोगों को पार्टी करने का कोई हक नहीं। उन लोगों को मुआवजे का मांग है, क्या इस्लामिया अस्पताल इसको एक्सेप्ट करेगी? देखिए, मुआवजा का तो कुछ मैटर नहीं है,
पहले इंक्वायरी हो रहा है। उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए, पोस्टमार्टम के बाद उन्होंने केस किया है, डॉक्टर पर केस किया है और पुलिस आइन का काम है, आइन करेगी। यदि इंक्वायरी करना है तो कोर्ट से आके इंक्वायरी करा के जो भी लेना है उनको मुआवजा का लेना है, पैसा लेना है तो वो उसी हिसाब से अपना अर्जी डाले। अभी तक तो मुझे ये नहीं मिला। ये मैं देखा हूँ, मुझको आया है कहीं से पब्लिक कन्वेंशन ये इस तरह से। तो ये यदि है वो करें, हमें कोई इतराज तो है नहीं, इसलिए कि हम लोग भी चाहते हैं कि वो जितना लाएंगे तो हम लोग भी कुछ पेशेंट पार्टी जो इलाज करवाएं तो उनको भी हम लोग कभी लाके वहाँ स्ट्रीट कॉर्नर करवा सकते हैं। मगर हमें इस तरह का कोई काम नहीं करना है, हमें इस तरह का काम नहीं है। हमें हॉस्पिटल चलाना है, लोगों का खिदमत करना है, स्मूथली हॉस्पिटल चले और किसी तरीके से कोई वहां पर ही ऐसा मामला आया तो उस पर हम लोग कड़ा एक्शन लें, चाहे वो कोई भी हो। मखमल पे टाट का पेवन, जिस अभी नया इस्लामिया अस्पताल बना और उसमें तोड़ फोड़ हुआ जिसकी वजह से अस्पताल को नुकसान हुआ है, उस पर क्या इस्लामिया अस्पताल किसी तरह का कोई एक्शन लेने जा रही है? देखिए, ये तो कैमरा वहां था, इसका क्या रोल रहा है और जिस तरह से वहां पर ही हुआ है तो एक कंप्लेन तो हॉस्पिटल से जाते ही है। जब पुलिस आई है, सारा मीडिया आया है, पुलिस आया है, सारा मामला हुआ है तो ऑटोमेटिकली एक वहां से कन्वर्सेशन एक जाता है कि कोई हादसा हो जाता या कोई पेशेंट जो है आग लगाने की कोशिश किया जाए तो वहां 60 पेशेंट थे और कोई इसी कारण से हो जाता, जो लोग थे वहां पर ही वो हादसा में उस केस में वो लोग मुवल्लिस होते, इसलिए कि वहां वीडियो है, सारा चीज है, तो कौन लोग किया है सारा वहां पर ये है। हादसा हुआ है, मैं उसके लिए निंदा करता हूं। मैनेजमेंट में रोहिल हैं और डॉक्टर जैसे पूरी एक्शन लिया जाएगा, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। किसी का जान चला जाए और इसमें इस्लामिया हॉस्पिटल बैठे रहे ऐसा नहीं है। इससे पहले भी कई हादसा हुआ है, हमने डॉक्टर को हटाया गया, हमने हटाया वहां पर और ऑपरेशन करने के बाद भाग गए, दूसरे डॉक्टर पर जिम्मेदारी छोड़ के चले गए। उसके बाद में वहां 11 बजे रात तक, दूसरे दिन सुबह 8 बजे से लेके मैं पेशेंट को अपडेट कराया। तो इस्लामिया हॉस्पिटल किसी की जागीर नहीं है, हम वहां पर ही सुपरवाइज करने के लिए बैठे हैं, हॉस्पिटल सही चलाने से बैठे, हम किसी का मुंह देखा देखी नहीं करेंगे। यदि गलती है या मैनेजमेंट में गलती हो रहा है या डॉक्टर पे गलती हो रहा है, उस पर पूरा कमेटी जो है बैठेगी और उस पर जो एक्शन लेना होगा वो लिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक खबर मिल रही है कि जो लोग घर वाले जो लोग हैं वो लोग काफी संजीदगी से काम लेना चाहते हैं, मगर उनको कुछ पार्टी के लोग हैं जो वर्गला रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा? देखिए, मैं उन लोगों से यही विनती करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे उनके घर में उनकी वालदा हो, उनकी बहन हो, उनकी अहलिया हो, उनको अफसोस है, उतने ही अफसोस जैसे इस्लामिया हॉस्पिटल के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से मुझे भी अफसोस है। इसी कारण से मैंने उन लोगों से मिला। आप कोई बड़े हॉस्पिटल में चले जाइए, मिडिल हॉस्पिटल में चले जाइए, कभी जिंदगी में देखे हैं किसी के फैमिली को बुला के बात किया जाता है? पेमेंट पूरा देना पड़ता है, तोड़ फोड़ होता है, उसके लिए लीगल एक्शन लिया जाता है, अरेस्ट होता है। हम लोगों ने किसी तरीके से नहीं, हम लोग ने किसी तरीके से अफसोस जाहिर किया है। मगर अफसोस की बात है कि कुछ लोग अपने रोटी सेकने के चक्कर में कौम और मिल्लत को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। मौत मेरे हाथ में नहीं है, ये अल्लाह के हाथ में है। कोई किसी को जान के नहीं मारता है, कोई किसी को जान के नहीं मर्डर करने की कोई साजिश थी। वहां इलाज होता है, लोग वहां आते हैं, भरोसा रखते हैं हॉस्पिटल में। इस्लामिया हॉस्पिटल क्या, दुनिया के कई हॉस्पिटल में पेशेंट भर्ती होते हैं, पेशेंट में मौत भी होता है, वहां से रिकवर भी होते हैं। ये अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए और अल्लाह को इस बात को ये करना चाहिए कि उनकी मौत थी, मगर जहां गलती है तो वहां गलती है, मैं उसको पूरा तरीके से समझूंगा और मैं एज ए जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से जो भी एक्शन लिया जाएगा कमेटी उन में एक्शन लेगी, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। देखिए, जो लोग उठा रहे हैं उनका दाल रोटी बंद हो गया है, उनकी परेशानी बढ़ गई है। मैं किसी के दबाव में आने वाला नहीं, पैसे से हर लोग दे देते हैं, वक्त के साथ मैंने पैसा भी लगाया है और वहां मैं अपनी रोटी चमकाने के लिए नहीं, दिली सुकून के लिए। आज जो ये हॉस्पिटल बना है, 8,500 लोगों का इलाज हुआ है, ये 18 महीना में, इसको मामूली मत समझिए। जब ये बंद हो गया था, बंद था 6 साल तक, तो यहाँ के लोग जाते थे दूसरे सामने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में,
वहां पर लाइन लगा के टिकट कटवाना पड़ता था, तब इलाज होता था कि तब किसी तरह का परेशानी होती थी, तब वहां पर समझ में आता था कि आज इस्लामिया हॉस्पिटल रहता तो हमें ये परेशानी नहीं। हॉस्पिटल है, मौत याद है, इलाज होगा, इलाज किसी का कुछ किसी तरह से कोई प्रॉब्लम हो गया, उसका मतलब ये नहीं है कि हॉस्पिटल को बर्बाद कर दिया जाए, हॉस्पिटल को जला दिया जाए, हॉस्पिटल को मैनेजमेंट को खराब कर दिया जाए। जहां अच्छा होता है तो वहां तो लोग नहीं बोलते, यहाँ वहां पे अच्छा हो रहा है। अब तक कितने कामयाब ऑपरेशन हो चुके हैं? काफी, वहां बताया मैंने 8,500 पेशेंट मेरे पास डेटा है। ऐसा नहीं है मैं आपको ऐसी ही बात कर रहा हूँ, मेरे पास भाई रिटर्न है। मैं फ्री में वहां पर जाकर टाइम पास नहीं करता हूँ, मेरा सारा काम होता है, अपडेटिंग करना, सारा काम करना, ये हर चीज मेरे पास है। ये देखिए, अप्रैल 2022, अगस्त 2023, तो ये सारा चीज जो है ये मेरे पास है। मैं इस पे नहीं चर्चा करना चाहता। हॉस्पिटल खुला है इलाज के लिए, उसको मद्देनजर रखते हुए कहीं भी कोताही किसी भी तरह से कोई मामला हुआ है, जायज मामला होगा, इंशाअल्लाह इस्लामिया हॉस्पिटल इन रुखसाना परवीन के हक में हम लोग बात करेंगे, उनकी फैमिली के हक में बात